नमस्कार साथियों, राजस्थान में प्रजामंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 1 में हमने अच्छे से जान लिया था कि प्रजामंडल क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई और कहां कहां इसकी स्थापना हुई। आज हम राजस्थान में प्रजामंडल पार्ट 2 में जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में क्रांति व जन जागृति की अलग जगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने ही जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय खोलकर लोगों में चेतना का विस्तार किया। इसी कड़ी में जयपुर के कार्यकर्ताओं ने समाज सुधार हेतु समाज सुधार मंडल, सनातन धर्म मंडल व जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की। जयपुर हितकारिणी सभा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। इसके अध्यक्ष थे बालचंद शास्त्री और मंत्री थे केसरमल कटारिया। चरखा संघ की स्थापना अजमेर में हुई थी, लेकिन जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कर खादी के प्रचार प्रसार के माध्यम से जन चेतना का विस्तार किया। यह प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व की कुछ घटनाएं थे जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जयपुर राजधानी हमेशा प्रथम आती है, तो ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। और प्रथम हम 31 में जो एक है, प्रथम से उसे एक को प्रथम मानेंगे, तो ए यानी 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। और कर्पूर और जयपुर, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। देखिए, याद हो गया 1931 जयपुर प्रजामंडल। लेकिन यह संगठन 5 वर्षों तक निष्क्रिय बना रहा और केवल खादी के प्रचार प्रसार तक ही सीमित रहा। इसी समय जयपुर में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नाम की संस्था की स्थापना की थी, जिसने कार्यकर्ताओं की एक बहुत ही अच्छी मंडली तैयार कर ली थी। अब 1936 ईस्वी में पुनः जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1936 में। और किसने किया? जमनालाल बजाज ने। इस सन को कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो फर्स्ट आता हमने पहले देखा था, जयपुर हमेशा फर्स्ट आता है। जो फर्स्ट आता है उससे 36 का आंकड़ा नहीं लेना चाहिए। तो 1936 के अंदर इसका पुनर्गठन हुआ और जैसे जयपुर जैसे जमनालाल बजाज ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? चिरंजी लाल मिश्र। महामंत्री बने हीरालाल शास्त्री और संयुक्त मंत्री बने कर्पूर चंद पाटनी। इसके अलावा भी प्रजामंडल के कुछ सदस्य थे, उनके नाम कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र, सरस्वती डी हंसराय, लादूराम जोशी, पूर्णानंद जैन, टीकाराम पालीवाल, ये कुछ प्रजामंडल के सदस्य थे। अब हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ही शेखावटी किसान सभा का भी प्रजामंडल में विलय हो गया। किसका? शेखावटी किसान सभा का। इससे प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई और प्रजामंडल की ताकत बढ़ गई। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, क्योंकि प्रजामंडल का जो कार्यालय था वो कहाँ था? जयपुर में ही था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब, कहाँ, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? कब हुआ था? 1938। कहाँ? जयपुर में। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में ही धारा सभा, प्रजामंडल के द्वारा धारा सभा का निर्माण किया गया और प्रजामंडल द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई, नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग रखी गई, जुलूस निकालने और सभाएं करने की मांग रखी गई। लेकिन जयपुर रियासत के द्वारा इस मांग को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने प्रजामंडल को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। प्रजामंडल को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस कारण से प्रजामंडल का मुख्यालय अब जयपुर से कहां ले जाने पड़ा? आगरा ले जाना पड़ा। यहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो उसका मुख्यालय कहाँ ले गए?
आगरा ले गए। प्रजामंडल की गतिविधियों को रोकने के लिए जयपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया। कब? 30 मार्च 1938 को, कि कोई भी संस्था बिना पंजीकरण करवाए अपनी गतिविधियां नहीं चला सकती। इसके द्वारा वे प्रजामंडल की गतिविधियों को रोकना चाहते थे और पंजीकरण के लिए इतनी सारी शर्तें लाद दी गई जिसे मानने पर प्रजामंडल आंदोलन पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाता और जमनालाल बजाज के ऊपर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए ताकि वे जयपुर में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन सारे प्रतिबंध तोड़कर जमनालाल बजाज ने जयपुर में प्रवेश किया। उन्हें बेराट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया। अब संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। सत्याग्रह प्रारंभ हो चुका था। अतः जमनालाल बजाज के पश्चात हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, कर्पूरचंद पाटनी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार करने के कारण अब सत्याग्रह का नेतृत्व अन्य कार्यकर्ताओं, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल जैसे कार्यकर्ताओं के पास इसका नेतृत्व आ गया। इस आंदोलन में, सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया। यहाँ बहुत अच्छे क्रिश्चियन बनते हैं। तो किसके नेतृत्व में? दुर्गावती देवी शर्मा और रतन शास्त्री के नेतृत्व में महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया। इसके साथ और कौन कौन सी महिलाएं थी? रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, विद्या देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने सत्याग्रहियों का साथ दिया और सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह तक इन्हें जेल में रहना पड़ा था। जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की। इसी समय उन्हें जमनालाल बजाज का संदेश प्राप्त हुआ कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। गांधी जी ने इस प्रश्न को अखिल भारतीय स्तर पर उठाया और जयपुर महाराजा को समझौते की चेतावनी दी। अतः 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल और जयपुर महाराजा के मध्य समझौता हो गया, जिसके तहत 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल का पंजीकृत कर लिया गया और दोनों के मध्य जो समझौता हुआ उसके तहत प्रजामंडल का नाम प्रजामंडल ही रहेगा। यहाँ का कोई सदस्य जयपुर का बाहर किसी संस्था का सदस्य बन सकेगा। महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को भाषण देने का अधिकार होगा। ये सारी मांगे मान ली गई। इसके बाद एक प्रजामंडल में एक नए अध्याय का उदय होता है और 1940 के अंदर ही हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। अब हम बात करते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट क्या था? 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी समय 1942 की क्रांति के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों। यहाँ पर कई बार एग्जाम से पूछा गया कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट क्या है और किस किस के मध्य संपन्न हुआ था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के नेता व जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या था इस समझौते में? इस समझौते के तहत जयपुर महाराजा ने यह आश्वासन दिया कि वो भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की कार्रवाई शीघ्र से शीघ्रतम की जाएगी और इसके बदले में प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने और महाराजा के विरुद्ध सीधी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। लेकिन यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था, इसलिए सर्वत्र इसकी आलोचना की गई और प्रजामंडल के अन्य नेताओं ने आजाद मोर्चा खड़ा करके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजाद मोर्चा का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि
हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया था, इसके कारण से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का विचार त्याग दिया था। लेकिन प्रजामंडल के ही कुछ नेताओं ने बाबा हरिश्चंद्र, क्या नाम था, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक अलग गुट बनाया जिसका नाम था आजाद मोर्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर मित्रों कि आजाद मोर्चे का गठन किस प्रजामंडल में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल में। इसका गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। तो बाबा हरिश्चंद्र ने एक अलग गुट आजाद मोर्चा का गठन किया। इसके अन्य नेता कौन कौन थे? इसके अन्य नेता थे गुलाब चंद कासलीवाल, राधेश्याम शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, मदन लाल खोतान, ओम प्रकाश, मास्टर आनंद लाल, चिरंजीलाल मिश्र, विजय चंद जैन, ये इसके कुछ और नेताओं थे। इन नेताओं ने मिलकर, इन कार्यकर्ताओं ने मिलकर जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इनको जयपुर रियासत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन्होंने हीरालाल शास्त्री पर विश्वासघात का आरोप लगाया। इस प्रकार आजाद जयपुर प्रजामंडल के दो गुट बन गए, एक जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ता, एक आजाद मोर्चा के कार्यकर्ता। आखिर 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों गुटों के विवाद को समाप्त करके दोनों गुटों का विलय करवा लिया। कब? 1945 ईस्वी में। 1944 में हुए जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की जानकी देवी बजाज ने। इस अधिवेशन में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई। अतः अब जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने उत्तरदायी शासन के लिए जो एक समिति बनाई थी, समिति के अनुशंसा के आधार पर जयपुर में 1945 में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की। कौन कौन से दो सदन थे? एक था प्रतिनिधि सभा और दूसरा विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, इसके ऊपर चुनाव करवाए गए। प्रतिनिधि सभा में प्रजामंडल ने जब चुनाव में भाग लिया तो प्रतिनिधि सभा में 27 सदस्य चुनकर आए और विधानसभा में 3 सदस्य प्रजामंडल से चुनकर आए। इसी समय एक बड़ी घटना हुई कि 1946 में प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवारी को राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ क्यों बनता है? क्योंकि राजस्थान में जयपुर प्रथम राज्य था जिसने किसी गैर सरकारी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था, मंत्री बनाया था। 14 मई 1947 को राज्य का संशोधित विधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके तहत प्रजामंडल व जयपुर रियासत के मध्य समझौता हुआ और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का निश्चय किया गया। इसी के तहत 1 मार्च 1948 को राज्य के प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी ने, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। इसका सभी ने स्वागत किया। इस सुधारों में क्या था कि राज्य के अंदर एक दीवान यानी कि प्रधानमंत्री, एक मुख्य सचिव अर्थात मुख्यमंत्री और 5 सचिव होंगे अर्थात 5 मंत्री, यानी एक दीवान, एक मुख्य सचिव और 5 सचिव होंगे। किन्हें बनाया गया? ये देखिए, दीवान तो बनाया गया प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी को, मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्य सचिव बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, और जो 5 सचिव थे वो थे देवीशंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी, और 2 सचिव बनाए गए जागीरदारों में से। किस किस को बनाया गया? गीजगढ़ के ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरे अजयपुरा के मेजर जनरल रावल अमर सिंह को। इस प्रकार नए विधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और यह मंत्रिमंडल जब तक 1949 में वृहत राजस्थान का जब निर्माण हुआ, जयपुर रियासत का वृहत राजस्थान में विलय हुआ, तब तक यह मंत्रिमंडल कार्य करता रहा। मित्रों, अब हम हर बार की तरह एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 1, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो अपना आंसर है बी, जयपुर रियासत में। क्वेश्चन नंबर 2,
सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? अपना आंसर है ए 1931। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य संपन्न हुआ था? किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो अपना आंसर है डी मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल कौन थे? ये जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के नेता। तो इनके मध्य ये संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, द कैट एंड लॉयन जयपुर स्टेट इन ब्रिटिश राज के लेखक कौन है? कौन है? तो अपना आंसर है ए रॉबर्ट डब्ल्यू स्टेन। क्वेश्चन नंबर 5, 1938 में जयपुर में हुए जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 में किसने की थी जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता? तो अपना आंसर है सी जमनालाल बजाज ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। देखिए, सुमित्रा देवी ये है, रमा देवी देशपांडे ये भी हैं, रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी तो ये भी है, नारायणी देवी ये नहीं है, ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। तो अपना आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद मोर्चे के गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अपना आंसर है बी बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कब की थी? कब की थी? तो अपना आंसर है डी 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो अपना आंसर है ए हीरालाल शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 10, मित्रों हर बार की तरह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 10वां क्वेश्चन जो कि आपके लिए क्या है, जयपुर राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन था? जयपुर ऐसी पहली रियासत थी जिसकी रियासत में कोई गैर सरकारी मंत्री नियुक्त हुआ था, तो उसमें प्रथम गैर सरकारी मंत्री कौन था? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।